घर में कोई दाखिल होने के लिए कोई ऐसे ख्वाहिश नहीं मिलेगा, कोई ताले टूटे हो या उसकी कोई राहदारी को बाहर से हो। एक ही उसकी एंट्रेंस है। आपकी बिल्डिंग में बहुत सारे ना सिर्फ फैमिलीज रहती है, वो छड़े भी रहते हैं। तो ये खानदान भी कोई 8-10 साल से ये जंग से लाहौर में आया था। टांग टूटती है तो वो कंपनी से फारिग था, फिर घर में काफी अरसा बेरोजगार रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। आज लाहौर में इशरा के इलाके में एक बहुत ही दिलखराश जो वाक़या पेश आया, जिसमें 3 मासूम बच्चों को छुरी के वार से ज़िबा करके काट कर कत्ल किया गया। इशरा के इलाके में ये वाक़या कैसे पेश आया और इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है, मेरे साथ इस वक्त सीनियर क्राइम रिपोर्टर राना आमिर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि सारा वाक़या कैसे पेश आया। आमिर भाई, आपके कीमती टाइम का शुक्रिया। जब ये खबर रिपोर्ट होती है तो एक बहुत ही दिलखराश वाक़या है, जिसमें 3 बहन भाई, 3 मासूम बच्चे, जिनकी तकरीबन उम्र में एक की उम्र 6 साल है, दूसरे की 4 साल और तीसरे की 1.5 साल है। माँ बाप घर पे नहीं है और वो ज़िबा हालत में उन्हें कत्ल कर दिया गया। क्या पीछे हक़ाइक़ है, अब तक की क्या इब्तदाई जो तफ्तीश है वो क्या कहती है? शुक्रिया कैसर। इब्तदाई तौर पे तो आपने जो बताया रिपोर्ट तो यही हुआ है। जो 15 पे कॉल मसूल हुई है खतून रिदा की, तो उसने कहा जिसके मासूम बच्चों को किसी ने ज़िबा करके मार दिया है। जिसके बाद पुलिस और फ्रांसिक टीमें जब गुआ पे पहुँचती हैं, वो देखती हैं तो बच्चों की जो है वो गर्दनें कटी होती हैं। तो किसी ने मुनज़्ज़म तरीके से उन्हें काटा गया है। घर में कोई दाखिल होने के लिए कोई ऐसे ख्वाहिश नहीं मिलेगा, कोई ताले टूटे हो या उसकी कोई राहदारी को बाहर से हो। एक ही उसकी एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लैट हैं ये 3-3.5 मंजिला इमारत है, जिसमें 4 मुख्तलिफ पोर्शंस हैं, जहाँ पर ये मुख्तलिफ जो ख़ानदान है वो आबाद है। तो ये ख़ानदान भी कोई 8-10 साल से ये जंग से लाहौर में आया था। तो ये एक निजी कंपनी में काम करता था, रमज़ान जो बच्चों का वालिद है। तो उसकी टांग टूटती है तो वो कंपनी से फारिग था, फिर घर में काफ़ी अरसा बेरोज़गार रहता है। तो इस बिल्डिंग में बहुत सारे ना सिर्फ फैमिलीज रहती है, वो छड़े भी रहते हैं, जिसे पंजाबी में हम बैचलर्स रहते हैं, कि मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जो ये मार्केट में काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मार्केट काफ़ी कमर्शियल है। यहाँ पर दिन भर काफ़ी रौनक रहती है। हार्डवेयर की ये मार्केट है। यहाँ पर पेंट और दीगर हार्डवेयर की जो चीज़ें दस्तियाब होती है, तो उसके दरमियान में ये रहायशी जो प्लाजा ये मौजूद है और इसमें ये फैमिली रहती थी। तो जो पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट्स है वो उसका शुबा तो घर की जानिब ही जा रहा है, मगर इसमें उन्होंने इस वाक़े को गुजरे 4 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक वालिदैन भी घर में हैं, बच्चों की लाशें भी घर में हैं। तमाम जो प्लाजा उसे सील किया हुआ है, किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा, किसी को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, ताकि पुलिस जो है वो उसके शवाहिद मालूम कर सके। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा वो आते हैं, वो आगे क्राइम सीन देखते हैं। क्राइम सीन के बाद वो अपने अफसरान से पूछते हैं कि वाक़े को संजीदगी से देखा जाए, किसी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। नोटिस भी तो ले लिए ना सवाल। देखिए इस सवाल ये वाकया देखिए कैसा छोटा वाकया नहीं, मगर 3 बच्चों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। तो ये हुकूमत की रीड को चैलेंज किया गया है कि इस वाकये पर, तो इसको मुख्तलिफ पहलुओं से पुलिस देख रही है। रिदा जो इसकी बच्चों की माँ है, उसका मोबाइल फ़ोन भी हिरासत में ले लिया है। जो उसका बाप रमज़ान है, उसका फ़ोन भी ले लिया है। ऊपर नीचे वालों से तहकीकात भी की जा रही है कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं। बज़ाहिर जिनके जो मुख्तलिफ रिश्तेदार हैं वो बता रहे हैं कि इनके अच्छे मरासम थे आपस में, कोई इस तरह की कोई माली परेशानी भी नहीं थी ज़्यादा, कि जैसे ये गुजर बसर लोगों का आम एक सफ़ेद पोश का हो रहा है तो हो रहा है। बच्चे में खास भी 2 बच्चे तो स्कूल गोइंग नहीं, एक बच्चा इनका स्कूल गोइंग की उम्र में है, लेकिन उसका अभी तक नहीं पता कि वो स्कूल जाता कि नहीं जाता। रिदा भी काम करती है, कभी वो लोगों के घरों में जाके काम करती, कभी बाहर से वो कोई काम लाती, घर में बैठ के वो काम करती थी। तो जो रमज़ान है वो मोटर मैकेनिक भी था छोटा सा, लेकिन टांग टूटने के बाद मेरे ख्याल से वो कोई और काम कर रहा था। जी यही काम कर रहा था। पहले जब टांग टूटने से पहले वो एक निजी कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, हायर कंपनी में वो जॉब कर रहा था। तो जब उसकी टांग टूटती है तो वो बेरोजगार हो जाता है। तो 3-4 साल से 5 साल से वो बेरोजगार था, उस कंपनी को छोड़ चुका था। तो इधर ही घर में कुछ सामान समूह लेके मोटर मैकेनिक का काम करता था। बाकी उनका कहना है कि इनके ताल्लुकात मियाँ बीवी के बड़े ठीक थे। बज़ाहिर तो लोगों को ये कहना है कि दबा हुआ रमज़ान अपनी बीवी से था। अब इसके बारे में पुलिस हर क्या इन्वेस्टिगेट करती है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर पुलिस सबसे पहले किसी ऐसे वाक़ये में किसी को हिरासत में लेती है, सबसे पहले उसका मोबाइल लेती है। इसे कुछ और एंगल से भी देखा जा रहा है। कहीं जादू टूटने का वाक़या नहीं, ग्रीन टाउन में माँ वाक़या पे 6 साल फातिमा को जो है वो मार दिया गया, वो सौतेली मार बाप ने मिलकर, बाप को भी रात में 2 बच्चियाँ थी उसमें भी। सियालकोट में भी एक वाक़या होता है। सियालकोट में वो अपने बच्चों को खुद मार देती है। 5-7 दिन वो उसे ढूंढते, मुलजमान के लिए दवाइयाँ देती रहती है, ऐसी दवाइयाँ देती है कि हमारे मीडिया ने, सोशल मीडिया ने उसको बड़ा उठाया था कि माँ की जो तड़प थी वो दिखा रहे थे।
आइन में क्या होता है कि माँ ही इस वाक़े में मुलव्वस पाई जाती है कि उसके बेटे ने उसे देख लिया था, उसके आशना के था, तो उसके बाद यही हाल था कि इसे मार दिया जाए। जब एक बच्चे को मारा तो दूसरे बच्चे ने वो वाक़या देख लिया, फिर उसे भी उन्होंने मार दिया। तो इस तमाम पहलुओं को पुलिस देख रही है। पुलिस को जो हुक्म दिया गया कि जल्दबाजी नहीं करनी, पुलिस 70 से 80 ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन देखिए कैसा पुलिस अभी तक 70 से 80% अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुकी है। बाकी क्योंकि शहरियों की भी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, लोग दूर दूर से आके इस वाक़े को देखने की, मालूमात लेने की सोचनाक वाक़या है। और मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। तो मेरे ख्याल से पुलिस कोई ऐसी जल्दबाजी में काम नहीं करेगी जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर उंगलियाँ उठाई जाएँ। तीनों मासूम बच्चों के चचा को भी अली डॉन जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। देखिए किसी को भी पुलिस ने ऐसी तहवील में नहीं लिया कि यहाँ से लेके गए हो। जो भी है इस बिल्डिंग के अंदर ही है। अगर उसके चचा को लिया है तो वो भी बिल्डिंग के अंदर है, अगर उसके माँ बाप है तो वो भी बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि लाशें भी है। अभी जायब गोवा पर जो फॉरेंसिक टीम ने जिसे महफूज किया हुआ है, उसको किसी चीज़ को हलाया नहीं, किसी चीज़ को इस बिल्डिंग से बाहर नहीं अभी तक लेके गए। जब बाहर लेके जाएंगे तो मैं समझता हूँ पुलिस अपना केस मुकम्मल कर चुकी होगी, उसमें तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आ जाएंगे। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि आला पुलिस अफसरान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो बताएंगे आगे कि असल हक़ाइक़ क्या है। मगर मेरा जो इन्वेस्टिगेशन, जो मेरी जो तहकीकात या मेरा जो तज़िया है इस हवाले से, तो जो इस जो अफसोसनाक वाक़े की जो कड़ी है वो घर से ही मिलेगी, क्योंकि ना तो ऐसे शवाहिद हैं कि ताले टूटे हुए हैं, ना घर से कोई ऐसी चीज़ गई है, ना ही मैं समझता इस घर में कोई इतना बड़ा कुछ सामान होगा। अगर कोई वारदात होती भी है तो कैसे मासूम बच्चे तो इसमें ना तो मुदाखलत कर सकते हैं, ना मज़ामत कर सकते हैं। तो ऐसी मज़ामती क्योंकि वारदात है, जब मासूम बच्चों को तो थप्पड़ मार के भी उठा सकते हैं। देखिए जितने वो मासूम है उनकी मज़ामत किसी कायल नहीं है उसकी क्योंकि नईम का जो रमज़ान का जो पहला बयान था, रमज़ान का कहना था, कुछ इतला दी गई रिदा की जानिब से कि बच्चे घर में तबीयत ठीक नहीं कर रहे थे। वो कहते जब मैं घर रहता तो बच्चे मुर्दा हालत में मिलते, उनकी गर्दनें कटी हुई थी। और रमज़ान का जो पहले बयान दिया गया उसका ये कहना था जब मैं घर से जाना को बच्चे घर की छुरियों से खेल रहे थे। तो मैं नहीं समझता कि घर की जो छुरियाँ इतनी तेज़ हो सकती हैं कि बच्चे एक दूसरे को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से गर्दन उनकी शारक काट दे। बच्चों की अगर किसी से खेलते तो जिस्म का किसी दूसरे हिस्से पर भी निशान आता है, ख़ुसूसन सबसे पहले उनके हाथों पर आएगा। तो ये एक कुदरती है कि जब मासूम बच्चा कोई तेज़ धाराना पकड़ता है, जब उसके हाथ में रखती है तो वो फौरी छोड़ देता है, तो वो किसी की गर्दन नहीं काट सकता। तो ये बहुत सारी क्यास रही हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात लोगों के लिए उन्हें चुभ रहे हैं कि भी इन्हें हक़ाइक़ जो है वो जल्द सामने। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि पुलिस अपनी जो 70 से 80% इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुकी है। अभी आज शाम तक इसका ड्रॉप सीन भी हो जाएगा, वो सबको नज़र भी आ जाएगा ये अफसोसनाक वाक़े में मुलव्वस कौन कौन से अफराद हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ आमर राना साहब मौजूद थे जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं लाहौर में। और आज ये जो दिलखराश वाक़या इचरा के इलाके में पेश आया, उसमें 3 मासूम बच्चों को छुरी के वार से ज़िबा करके कत्ल किया गया। उस हवाले से इस वक्त लाहौर पुलिस के दोनों विंग यानी कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मौजूद है। और इसी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, ये दिलखराश वाक़या पेश आया, इस वक्त यहाँ पर DIG इन्वेस्टिगेशन शान रज़ा और SSP ऑपरेशन तोकीर नईम और अपनी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और इतलात के मुताबिक, इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो माँ बाप है यानी कि बाप रमज़ान और वालिदा रिदा को और चचा अली डॉन को ज़ेरे हिरासत में ले लिया गया है। अब देखना यह है कि क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं और इस सारे दिलखराश वाक़े के पीछे क्या कौन जो है वो मुजरिम है, कौन मुलजिम है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इज़हार भी कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।